हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। और बताइए कैसा चल रहा है? अब मैं देखती हूँ, अब मैं मार्केट जा रही हूँ और आपको आगे का दिखाऊंगी कि मैं क्या करने गई मार्केट। तो आके मैं बताती हूँ। तो मार्केट हम गए वैसे, लेकिन वहां पर जहाँ जिस स्टोर पर गए तो वो तो हम वहां पे कुछ चॉइस किया हमने और चॉइस करके हम आ गए, लेकर नहीं आए हैं अभी। और जो दूसरे स्टोर पे गए, हमने सोचा और ऑप्शन भी देख लें। तो दूसरे स्टोर पर हम गए तो वो बंद करने वाले थे अपना स्टोर, क्योंकि लेट तो हो ही रहा था। वैसे भी हमारी मार्केट जल्दी बंद हो जाती है। तो फिर वो कहने भी लगे कि आप देख लीजिए। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि जब कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें टाइम लगता है और फिर जल्दी जल्दी में अच्छे से नहीं हो पाता। तो फिर मैंने कहा नहीं, हम नेक्स्ट डे आ जाएंगे तो तब हम देख के जाएंगे। तो हम फिर जाएंगे उनके यहाँ पर। और लेकिन कुछ वैसा सामान मैं घर का लाई थी खरीद के, और कुछ एक्सरसाइज का सामान लाई थी। और आज मैंने एक अपनी शादी की कुछ वीडियो क्लिप भी डाली है शॉर्ट्स में, आप उसे भी देखिएगा। मतलब ऐसा होता है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि, और शादी के पल तो ऐसे होते हैं कि वो कभी आप उन्हें मिस कर ही नहीं सकते अपनी मेमोरी से। और आप जब भी देखते हो ऐसा लगता है फिर से ताजा हो जाते हैं वो। तो मैं देख रही थी, मैंने सोचा डाल दूं। और वैसे भी जो हमारी शादी हुई थी तो वो उसका किस्सा ही अलग है। तो कभी आप चाहेंगे तो मैं फिर आपके सामने लाऊंगी सारा, और सारी क्लिप्स भी आपके सामने लाऊंगी। और बताइए, वैसे आज मेरे साथ एक घटना घट गई। मैं काम कर रही थी सुबह किचन में, तो मेरा हाथ ऐसे प्रेशर कुकर पर लग गया और वो जल गया। देखिए इतना ज्यादा जला है, देखिए। और इसमें इतनी जलन हो रही थी सुबह, बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मैंने फिर इस पे दवाई लगाई, और दवाई जब लगा के जब तो सही थोड़ी देर के लिए फिर राहत हो गई, फिर जलन होती रही। फिर मैंने 2-3 बार दवाई जल्दी जल्दी लगाई, तब जाके थोड़ी सी अब राहत मिली है। इतना बुरा वो हो गया था कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था सुबह। और ऊपर से काम कर रही थी तो काम में जैसे ही पानी लगता था तो उस पे बहुत ज्यादा जलन हो जाती थी। एकदम से ठंडा ठंडा पानी अच्छा तो लगता था, लेकिन फिर बाद में जलन भी करता था। लेकिन ये है कि घर में तो काम करने होते ही हैं, कुछ काम तो करने होते ही हैं वैसे। और चीजें चलती रहती हैं, खैर ये सब तो। और आप बताइए, आप सब कैसे हैं? पांचवा नवरात्रा है। अब तो बस 2 नवरात्रे रह गए। वैसे बहुत से लोग तो खैर नवमी तक रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सप्तमी ही होती है, और सप्तमी तक नवरात्रि रह के व्रत रखकर अष्टमी पूजन हो जाता है। अष्टमी को कंजक पूजन हो जाता है, क्योंकि किसी के यहाँ पे नवमी को खिलाई जाती है कंजके, किसी के यहाँ अष्टमी को खिलाई जाती है। हमारे यहाँ पे अष्टमी को होती है कंजक पूजन। और बहुत से लोग तो रहते भी, कंजक पूजन भी कर देते हैं। तो बहुत से लोग नवरात्रि पूरे ही रहते हैं, मतलब वो 9 नवरात्रि ही रहते हैं। तो सबका अपना अपना अलग है तरीका, और सबकी मतलब परंपराएं रीति रिवाज सब थोड़ा डिफरेंट, थोड़े थोड़े से डिफरेंट तो होते ही हैं। लेकिन आज तो पांचवा नवरात्रा है। फर्स्ट डे थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर तो इजी होता है, फिर नहीं लगता। और पता नहीं मतलब कब निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है नवरात्रे। और ये बताइए, क्या सब आप सब क्या करते हैं, क्या क्या चल रहा है? आप भी अपनी कमेंट प्रतिक्रिया तैयार कीजिए, और मुझे भी जानने का मौका मिलेगा आप सभी के बारे में। तो कोशिश करूंगी मैं रिप्लाई दूंगी। और अब वैसे मेरे पतिदेव आ गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे उनका खाने के लिए कुछ करना बनाना है। तो चलिए, सब तो चलता रहता है। और उनका नाश्ता भी हो गया, मैंने भी खा लिया थोड़ा बहुत कुछ अपना फास्ट का। वैसे शाम को तो वो वही खा लेते हैं जो मेरा फास्ट का होता है। इवन उन्हें पसंद भी है, जैसे कुटू की पूरियाँ वगैरह सब चीज़ें पसंद है, तो वही मैं बना लेती हूँ फिर। हाँ, सुबह का और दोपहर का मैं उनका अलग बना देती हूँ। शाम में वो बिल्कुल वही, इवन मैं खाती भी नहीं हूँ वो चीज़, वो बनवा देते हैं फास्ट का। और
ये सब तो चलो चलता रहता है, ये सब चीजें तो। अब मेरा इतनी इचिंग हो रही है इसमें, बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब इसमें छाले भी बन गई, मतलब फूलने लगी वो स्किन। अब इस पे कितनी बार जब दवाई लगाऊं, कई बार तो लगा चुकी हूँ सुबह से। मेरे तो ऐसा होता है कि मेरा जलता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। सारे हाथों पे निशान है आगे आगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसा होता है ना, काम फिनिश होता है तो जब भी उसे स्टोव को भी, गैस स्टोव को भी साफ कर देती हूँ, और वो हमेशा मेरा कभी कहीं बर्नर लग जाता है, कभी कहीं बर्नर लग जाता है। ये सब चीजें मेरी बहुत हो जाती है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा लग जाता है। एक बार मेरा इतना जल गया था कि वो होता है ना, जैसे मैंने अपने बालों को सही करने के लिए कि हेयर की ग्रोथ हो जाए, वो थोड़े सिल्की सिल्की सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि पहले मेरे बाल जो थे वो बहुत हार्ड थे। तो मैंने क्या काम करा, मैंने आंवला, रीठा, सिकाकाई, मैं बहुत सारी चीजें करती थी मैं, मतलब और भी बहुत सारे उपाय करती थी मैं। तो मैं एक आंवला, रीठा, सिकाकाई का भी खुद से, मतलब उसका साबुत चीजें लाती थी, और उसका वो मम्मी मेरी बनाती थी पाउडर, और फिर उन्हें मैं उबालती थी, उबाल रही थी रात को। तो वो उबलते हुए ही मेरे हाथ पे आके ऐसे ही पलट गया, जैसे मैं ऊपर से उतार रही थी ना उसे, उसे झोंका दो ऐसा का ऐसे ही सारा ही मेरे हाथों में, पूरा का पूरा हाथ, मतलब पूरा का ऐसे करके ये सारा, ये सब इतना मोटा तो फफोका पड़ गया था मेरा, बहुत, मतलब ऐसे फूल के जैसे बैलून होता है ना, इस तरह से इतना ऊंचा बन गया था वो। और मैं उस पर ना तो ढक के जा सकती थी, स्कूल भी जाती थी, मतलब ऐसे स्कूल नहीं, सॉरी कॉलेज, कॉलेज में थी तब मैं, क्योंकि ग्रेजुएशन की बात है शायद, हाँ ग्रेजुएशन में थी। तो इतना मोटा हो गया कि उसे अगर वैसे रखूं तो इतना गंदा लगता था, क्योंकि वो फूल रहा था, और ऊपर से ये डर लगता था कि कभी कोई हाथ ना मार दे, तो उसमें कभी किसी का हाथ लग गया तो वो वैसे उसमें इचिंग हो जाएगी भाई। और फिर मैंने उसके ऊपर ऐसे करके, मैं उसे बहुत मोटा सा हैंग की वो करके लपेट के जाती थी उस पे, जिससे सब लोग देखे दूर से तो वो थोड़ा बच जाए, ठीक है। तो बहुत दिन में जाके वो, उसका तो निशान भी बहुत दिन में जाके गया था मेरा, मतलब रेगुलरली मैंने कई मंथ ट्यूब लगाई थी उसके लिए, चला गया वैसे। अब तो नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो यहाँ पे था, बना हुआ था बहुत ज्यादा। मेरे तो जलता रहता है, लेकिन उस बार बहुत जला था रात को। सभी घर में, मतलब बार बार ठंडा पानी में, एक बार मतलब पानी में दे दिया वो गर्म, थोड़ा वैसा हो जाए गर्म सा तो उसमें जलन होने लगे, फिर ठंडा पानी, मतलब बार बार सब देते रहे मुझे, और वो करते रही मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी। तो दोनों इतना पानी चेंज करते रहे, और मैं उसमें हाथ डालती रही ठंडे में। बहुत देर हो गई थी, रात का टाइम था, गर्मियों का ही दिन था। तो भाई उसके वो तो पता नहीं कैसे लोग, मतलब मुझे लगता है कि जले का तो बहुत ही ज्यादा मतलब दुख होता है, कैसे लोग कर लेते हैं, मतलब बहुत से लोग देखना सुसाइड भी कर लेते हैं। मुझे लगता है कभी कभी कि उनमें कितनी हिम्मत होती होगी, वो कैसे करते होंगे। भाई बहुत बड़ा वो काम है, जीवन को ऐसे नहीं त्यागना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी दिखना जल भी जाता है तो कितनी, मतलब कितने दिन तक परेशान रहते हैं उसकी वजह से। और लोग तो मतलब पूरी अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई ये भी एक बहुत वैसा क्षण होता है कि जो मनुष्य सोचता नहीं है वो एकदम से कर लेता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई वो नहीं है, और हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। जब सोचेंगे हम, जब चाहे कम करें, ज्यादा कम कर लेंगे कि मैं खा लो, कम करके खा लेंगे, खुद करके खा लो, लेकिन भाई बहुत बड़ा काम है ये, नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी जलता है तो बहुत दुख होता है। और चलिए ये सब तो चलता रहता है। और अब मैं आगे आपके लिए क्या लाती हूँ नया, वो आप देखिएगा। वैसे मेमोरीज तो मेरी बहुत सारी है, लेकिन जैसे जैसे चीजें आएंगी उसी की मैं रिप्ले में मैं दिखाती जाऊंगी कि बैक में क्या हुआ था। तो सब चीजें ऐसे लाऊंगी मैं, तो आपको भी देखने को मिलेंगी मेरे जीवन के जो जो पल हैं बीते हुए, अविस्मरणीय पल, उन्हें मैं कहूंगी। और मतलब जहाँ ये कहें कि दैनिक दिनचर्या की, जैसे जैसे फेस्टिवल हो चाहे रोज की दिनचर्या हो, वो जो भी सब है मैं धीरे धीरे आपको छोटे छोटे से पल, और आगे भी मैं अपने जीवन के पुराने दिनों के कुछ जो अविस्मरणीय पल हैं उनका, उनको आपको दिखाती रहूंगी रिप्ले के तौर पे। जैसे जैसे जो जो चीजें आएंगी उसी का रिप्ले दिखाऊंगी मैं, आपको भी देखने को मिलेंगी सब चीजें। और सभी खुश रहिए, सभी अच्छे से रहें, और
और हर दिन को अपने बहुत अच्छे से जिए। कहते हैं ना, जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। हर दिन को एक नए सिरे से जिए, तब आपका जीवन सकारात्मक भी होगा और खुश भी आप रह पाएंगे। तो अब चलते हैं, बाय।